जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज ये वीडियो आम थर्ड सेमिस्टर VSC पेपर थर्ड सेमिस्टर VSC पेपर आम लॉन्ग क्वेश्चन गोटे डिस्कशन करवा। भारत क्वेश्चन हूँ देखो नोट है जेहतु मुझे क्वेश्चन टी भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर। यहाँ हूँ क्वेश्चन मुझे कहीदे भारत संविधान मौलिक वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना कर हूँ क्वेश्चन। भेरी इंपोर्टाट क्वेश्चन यहाँ आसो। आ देखो यहाँ कौ सब्जेक्ट पिला समस्ते ध्यान देवे। यहाँ कौ सब्जेक्ट पिला जो मानकर इंडियन कन्स्टिट्यूशन अच्छी से पढ़े, जो मानकर अंडरस्टैंडिंग इंडिया अच्छी से पढ़े, सहित जो मैंने अंडरस्टैंडिंग द कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रखिंट से पढ़े। बहुत यहाँ समस्त सेम रही सिलेबस अनुसार मु क्लास करुच्ची है। मौलिक वैशिष्ट्य पढ़ा तो पूर्व ये मौलिक वैशिष्ट्य सब गुड़ तो पढ़ा। ता पूर्व समस्ते कौन करूँ इंट्रोडक्शन टा जोटा आम लिखा गोटे प्रथम उपक्रम से आपड़ देखते। भारतीय संविधान उपक्रम को संविधान आत्मा बोली कहुए। यह संविधान उद्देश्य आदर्श लक्ष्य को स्पष्ट करे। भारत संविधान कौन करे ना संविधान उद्देश्य आदर्श और लक्ष्य को स्पष्ट करिଥାଏ। उपक्रम अनुसार भारत एक सार्वभौमत समाजवादी पार्थिव निरपेक्ष माने धर्म निरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य अटे। भारत हूँ गोटे सार्वभौमत समाजवादी आउ धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक राज्य अटे बा राष्ट्र अटे। यह नागरिक मानक न्याय स्वाधीनता समानता भातृभाव निश्चित करिबारे आश्वासना देइथाय एवं जातीय एकता अखंडता को सुदृढ़ करिथाय। एटा गुटे प्रथमे एतिक इंट्रोडक्शन लिखिबे, बेसी लिखिबा दरकार नै। एतिक लिखंतु तापरे हमर वैशिष्ट्य आलोचना करि देखो। यहाँ समस्ते लास्ट जाए देखो कहीं याद भी 5 मार्क आसो। तो कौ गुड़ा 5 मार्क आसो मुझे एंड्रे कहमी। आगू देखो PDF कौट मिले भी आप जानीपर। तो यहाँ समस्त लास्ट जाए देखिए समस्त इंपोर्टेंट। प्रथम वैशिष्ट्य हूँ दीर्घतम लिखित संविधान। भारत संविधान कौन ना गोटे दीर्घतम लिखित संविधान। पृथ्वी दुई प्रकार संविधान देखा जाए। गोटे है लिखित संविधान आउ गोटे है अलिखित संविधान। लिखित संविधान संख्या बहुत, लिखित संविधान संख्या बहुत। आम संविधान कौन कराई ना लेखाई जेहेतु आम संविधान लेखाई आम संविधान तेणु आम लिखित संविधान कहते। आ दीर्घतम लिखित संविधान कहीं ना पृथ्वीर भारत संविधान हूँ सबुठारु दीर्घतम संविधान जोटार 395 धारा अच्छी 12टी अनुसूची अच्छी से हूँ दीर्घतम संविधान। तो यहाँ हूँ गोटे भारत संविधान वैशिष्ट्य। खाली बुझंतु आराम से लिखिए। एग्जाम बहुत पाखर अच्छी ना तो से समस्ते कौन करूँ ना बुझंतु ये बुझंतु। तापर वैशिष्ट्य कौन देखो जो मानकर पूरा पढ़ार अच्छे पूरा पढ़े। तो मुझे बुझे दूसरी आप जहाद्वारा डायरेक्ट लिखिए। आंशिक नमनीय और आंशिक अनमनीय। ये नमनीय अनमनीय कौन ये देखो। भारतीय संविधान संशोधन प्रणाली को नहीं नमनीय और अनमनीय विचार करा जाए। भारत संविधान कौन करा जाए ना किछि धारा अच्छी भारत संविधान जो धारा गुड़ाक आम संशोधन करिपरिबा। तो सेई धारा को आम कहबा नमनीय। से गुड़ाक हूँ नमनीय। आउ किछि अच्छी आंशिक अनमनीय। आंशिक अनमनीय माने कौन आउ किछि धारा अच्छी अनमनीयता। अनमनीयता माने कौन आम ताकू संशोधन करि परिबानी। आंशिक माने कौन ना संशोधन करि परिबा। तो कौनसी कथा को लेकिन आम संशोधन करिपरिबा जदि 70% सदस्य कौन करेंगे ना से समर्थन करेंगे। तो सहीटा हूँ अनमनीय। आंशिक से कहुच्छे आंशिक नमनीय आंशिक अनमनीय। तादर इमिति किछि धारा अच्छी जो गुड़ाक आदौ आम संशोधन करिपरिबानी। इमिति किछि धारा अच्छी जो गुड़ाक संशोधन करिपरिबा। तो सहीटा हूँ नमनीय। जोटा संशोधन हम सहीटा नमनीय, जोटा संशोधन हो पारिबनी सहीटा अनमनीय। तेणु आम भारत संविधान कौन आंशिक भाव नमनीय आंशिक भाव अनमनीय। पूरा आम नमनीय कहीपर पूरा अनमनीय कहीपर। 368 धारार अच्छी भारत संविधान संशोधन हो पार है। से मन रखिए 1 मार्क आसो। नमनीय अंश। नमनीय अंश कौ गुड़ाक ये नमनीय अनमनीय को कौन कराई ना भाग कर धारा 2, 3, 4 यहाँ हूँ कौन नमनीय। ता सहित धारा 103 धारा 105 है। यहाँ मन रखिए खाली ये मन रखु ये धारा मन रखु। आउ डबल पॉइंट करेंगे है डबल पॉइंट करेंगे जिमी लिखे मुझे कहीदे एग्जाम पूर्व भल करेंगे। अनमनीय अंश। अनमनीय अंश कौन किसी धारा अच्छी जो गुड़ाक संशोधन करें। तो आम डिस्कसन कर नमनीय अनमनीय आ कार भी डाउट नपर वैशिष्ट्य कौन संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली माने कौन इंग्लैंड शासन ढांचारे भारत संसदीय शासन प्रचलित। यह मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था कहुए। यहाँ मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था कहुए। केंद्र सरकार राष्ट्रपति और राज्य सरकार राज्यपाल संवैधानिक मुख्य रूपे कार्य करती।
ସେମାନେ ନାମ ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସିନା ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ନାମକୁ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁମାନେ MLA ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଥାଏ ସେମାନେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏମାନେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବ୍ଲୋର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ଟିକେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢ଼େଇବେ ସମସ୍ତେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ PDF କୋଉଠି ମିଳିବ, PDF ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମିଳିବ, ଟେଲିଗ୍ରାମରେ PDF ପାଇଯିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ପ୍ରଧାନ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ଦ୍ୱାରା? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନେ ରଖିବେ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିମ୍ନ ସଦନ ନିକଟରେ ଦାୟୀ ରହେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିମ୍ନ ଗୃହରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୁଏ, ତେବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦିଏ। ଯଦି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଇସ୍ତଫା ଦିଏ। এইটা ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାର। ତାପରେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଦେଉଛି ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ। ଭାରତ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଟି ଆମର ଶାସନ ହେଉଛି ସେଟା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ସରକାର ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟିଏ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ? সেটা একক শাসন হইতান্তা। এটি কিন্তু সংঘীয় শাসন ଅଛି। সংঘীয় শাসନ ମାନେ କ'ଣ? ନା এটা ମାନେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମିଶିକି ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସବୁଟାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ସରକାର ରୁହନ୍ତି, ତା ସହିତ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ଆଉ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତର ମଧ୍ୟ ଜଣକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଜଣେ ଜଣେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ରାଜ୍ୟର କିଏ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ସେଇଭଳିଆ 29 ଜଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି କହିଲା ଏଟା ସଂଘୀୟ ଶାସନ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସନ ଏଠି ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଟା ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ଶାସନ। ତାପରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଆମେ ଆମେରିକା ସମ୍ବିଧାନ ଅଧିକାର ପତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତୃତୀୟ ଭାଗରେ 14 ଧାରାରୁ 32 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେ ଧାରା? 14 ଧାରାରୁ 32 ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର? 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ନାଗରିକ ବିବେକ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ କାରଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ନୈତିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଧିକାର ସବୁ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଉ ନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଗୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଥିଲା। ମାତ୍ର 1978 ମସିହାରେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସେଥିରୁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାହାକୁ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରୂପେ ସମ୍ବିଧାନର 300 ଧାରା କରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତ ଆଗରୁ କେତେଟା ଥିଲା? 7ଟା ଥିଲା। ତାପରେ 1975 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ 44ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ହେଲା, ସେଇଟାରୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରକୁ ସେଇଠି ହଟାଯାଇଥିଲା। ସେ 6ଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇଠି ମନେ ରଖିଦେବେ। ସମାନତା ଅଧିକାର ଧାରା 14ରୁ 18, ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 19ରୁ 22, ଶୋଷଣ ବିରୋଧୀ ଅଧିକାର 23ରୁ 24, ଧର୍ମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର 25ରୁ 28, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଧିକାର 29, 30, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର 32। ତ ଏତିକି ଅଧିକାର ଦିଆହେଇଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ଏ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ? ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି। ଇଏ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା। ଏ ସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି କି ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖ, ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖୁନି, ମୁଁ କହୁନି ମୁଁ ଲେଖିବା ନାଗି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା 5ରୁ 6ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତାକୁ ମିନିମମ୍ ଧର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, ତା ଦେହର ମିନିମମ୍ ଏତିକି ପାଖାପାଖି ଲେଖିବେ ହେଲା। ତା ଦେହରୁ ଆପଣ ବାଛିକି ଲେଖିବେ ହେଲା। ଭଲ ଭଲ ବାଛିକି ଲେଖିବେ, ଖଣ୍ଡିଆ ମଣ୍ଡିଆ କରିବେନି, ଭଲ ଭଲ ବାଛିକି ଲେଖିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସମ୍ବିଧାନ 4th ଭାଗ ଧାରା 36ରୁ 51 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉ ଧାରାରୁ? 36ରୁ 51 ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ଧାରା ରହିଛି ସବୁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ସମ୍ବିଧାନରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଜନମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିଫଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଏଇଟା ଆସିଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରି ଦିଏ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥିରେ 20 ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ ନୀତି ଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଏଥର 20ଟା ଥିଲା। ତାପରେ 42ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବଳରେ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଧିକ 3ଟି ଧାରା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ସର୍ବମୋଟ 29ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ରହିଛି। ଏସବୁ କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ଜନମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଏକ
परिकल्पना। तो यहाँ हूँ गोटे भी वैशिष्ट तापर मौलिक कर्तव्य भारत संविधान मौलिक कर्तव्य प्रथम कौन प्रथम तार जुग करा प्रथम जो भारत संविधान है मौलिक कर्तव्य कौन जुग करा किंतु 1976 मसीहा 42तम संविधान संशोधन पर आईन द्वारा संविधान 51 धारा क 10 गोटी मौलिक अधिकार कर्तव्य वर्णना कराला। तापर पुणी 2002 मसीह 86तम संशोधन है सॉरी 46तम संविधान संशोधन है जहाँपर आउ गोटे एड है टोटाली 11टी मौलिक कर्तव्य अच्छी आम भारत संविधान है से मौलिक कर्तव्य गुड़ाक भी पढ़ी नहीं थे टिके टिके देख सब आपंकर टाइम अच्छे सब पढ़ु जी बुझार अच्छी आप डिस्कसन कर जनमंगल राष्ट्र भारत हूँ एक जनमंगल राष्ट्र गांधीजी को राम राज्य स्वप्न भारत शासन में प्रतिफलन होची राम राज्य प्रतिष्ठा परिसर सहित जनमंगल राष्ट्र चिंताधारा संपृक्त नागरिक मान सामाजिक अर्थनैतिक अभिवृद्धि पर संविधान अनेक व्यवस्था कर जनमंगल राष्ट्र अभिमुख्य यही जे यह सबुबले नागरिक मौलिक आवश्यकता पूरण संकल्पबद्ध हुए। तो ये कौन भारत गोटे जनमंगल राष्ट्र भारत कौन करे सबुबले ना मौलिक आवश्यकता को पूरण करे है व्यक्तिर नागरिकर मौलिक आवश्यकता पूरण करे। स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय देखो न्यायपालिका ये मुझे कहीदेमी जोटा बेसी इंपोर्टाट पॉइंट से गुड़ा लिखे एत गुड़ा पॉइंट लिखिपर तो बेसी इंपोर्टाट कौटा मुझे कहीदेमी स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय भारत में कौन है स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय रही है स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायालय कौन कर कौन भेदभाव करनी क्या कौन भेदभाव करनी न्याय क्षेत्र में सामान धर मन करा गोटे केन्द्र आ राज्यर गोटे बद घटला सरकार मध्य बद घटला कौन पार्टी मध्य बद घटला तो सही कौन हम स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका थी सी कौन कर कौन से राजनैतिक दल हो कौन केन्द्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो से कौन पक्षपात न करी स्वाधीन भाव में सठिक निरपेक्ष रही समाधान कर सब सठिक न्याय दब है सेटा हूँ स्वाधीन निरपेक्ष न्यायालय माने निरपेक्ष माने कौन पक्षपाती करबनी। एकक नागरिकता कौन ना भारत में सब भारत में कौन है ना एकक नागरिकता प्रचलन भारत में अनेक गुड़िक राज्य अच्छी केन्द्र शासित अंचल अच्छी किंतु समस्त नागरिक कौन करती समस्त नागरिक को जो आधार कार्ड दिखाई तादर समस्त को भारतीय नागरिक बोली संबोधन कराए तो सही समस्त लिखाई भारतीय नागरिक। तापर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत हूँ गोटे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र एठारे संविधान कौन सी धर्म को स्वीकृति दिए ये सबू धर्म को समान भाव में देखा जाए कौन सी धर्मर विरोध करा जाए कि कौन सी धर्मर तार जो पूजा पद्धति एक कौन सी बाधा दि जाए। तापर गणतांत्रिक अनुष्ठान भारत हूँ गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र देखो फास्ट जो वैशिष्ट गुड़ा था ये जो एवं जो वैशिष्ट गुड़ाक अच्छी एगुड़ा इंपोर्टाट तो कौड़ा लिखिए मुझे कहीदेमी तो समस्त लास्ट जाए देखो मुझे कहीदेमी से तो गणतांत्रिक राष्ट्र कौन भारत हूँ गणतांत्रिक राष्ट्र ये जाति वर्ण धर्म लिंग स्थान सबू कौन कराए व्यक्ति खंडीय भोट प्रचलन कराए तो समस्त गोटे एटी कौन कराए मुंड गणति कराए समस्ते गोटे लेखा भोट देवे यहाँ हूँ गणतांत्रिक राष्ट्र तो लोक कौन करती निजे सरकार ये बाँचती तो एति वैशिष्ट लिखु आउ बेसी लिखा दरकार ना एति लिखु तो या भर कौड़ा इंपोर्टाट कौड़ा लिखे जहाँद्वारा अधिक मार्क मिले मुझे कहीदे कौ वैशिष्ट गुड़ा लिखे जो मैंने लास्ट पर्यटन देखी से देखु ये गणतांत्रिक अनुष्ठान यहाँ लिखे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र आग पछ कर लिखु आई टू आई देख लिखे आप जो वैशिष्ट लिखु यहाँ जब आगे लिखिदेवे कि ना सेमि ना कि एक नंबर जोटा सेमि लिखे सेमि नुहे एकक नागरिक तो यहाँ लिखे धर ये आपको 3टा मिलगला जातु ये देखो यहाँ भी लिखे स्वाधीन निरपेक्ष न्यायपालिका ये लिखे जनमंगल राष्ट्र यहाँ लिखे कहीं आपको कष्ट हम यहाँ लिखे यहाँ लिखे मन रखा कष्ट हम यहाँ लिखे वैशिष्ट आउ को वैशिष्ट लिखे मौलिक कर्तव्य लिखे देन राष्ट्र निर्देशमूलक नीति यहाँ जब लिखे नन ना आपण निर्भर किंतु मौलिक अधिकारटा लिखे सहित आउ देखुची संघीय शासन व्यवस्था एति लिखु है एति लिखु ये मोस्ट इंपोर्टाट जो गुड़ा रही से गुड़ा कहला है एति लिखु एति वैशिष्ट लिखु एति वैशिष्ट लिखु देखिए जब 8 मार्कर जो क्वेश्चन आसटी आपको 7 उपरे मिले हुए तो 7 मिल ना 7/5 एमती मिल है तो वीडियो को ये रखा जय जगन्नाथ समस्त गोटे छोटिया रिक्वेस्ट रही लाइक कमेंट निहत भाव करेंगे।